Today I will discuss the Cayley-Hamilton theorem. In previous lecture I told you what is the eigenvalues and eigenvectors. ठीक है, तो now Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem statement. Every square matrix satisfied its own characteristic equation. ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यू नो वेरी वेल, द characteristic equation is given by determinant a minus lambda I equal to 0 implies that written as in polynomial form p naught lambda power n plus p1 lambda raised to power n minus 1 plus p2 lambda raised to power n minus 2 plus dot dot plus pn is equal to 0. We have to prove that p naught a raised to power n, लैम्डा जो है वो a में रिप्लेस होगा, जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है. इट मीन मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में होता है, लैम्डा जो है आपका ए से रिप्लेस होगा. तो प्लस p1 a raised to power n minus 1 प्लस p2 a raised to power n minus 2 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस, और यहाँ पे pn इज इक्वल टू 0. तो pn कांस्टेंट वैल्यूज है, इसमें i मल्टीप्लाइड होगा तो in इज इक्वल टू 0. तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं, इसका प्रूविंग यहाँ पे नहीं है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम. वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम. Cayley-Hamilton for the matrix A equal to 2 minus 1 and 1 minus 1 2 and minus 1 1 minus 1 and 2. ठीक है, hence compute A inverse. Also evaluate a raised to power 6 minus 6 a raised to power 5 plus 9 a की power 4 minus 2a cube minus 12a square and plus 23a minus का 9i. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a की पावर 6 है, लग रहा हो कि बहुत लंबी बड़ी वैल्यूज है कि वो 6 फाइंड करें तो सेटिस्फाइड कराएंगे, ऐसे नहीं. इसके अपना एक ट्रिक है, तो उसके बेस पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे. तो जस्ट ए मिनट. तो ये यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है. तो क्वेश्चन आपके पास में है कि वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए. ये मैट्रिक्स ए है, हेंस इवेल्युएट ए इनवर्स. अब ए इनवर्स निकालने का एक तरीका हम लोग यहाँ पे और सीखेंगे. आल्सो इवेल्युएट a की पावर 6 माइनस 6 a की पावर 5 9 a की पावर 4 माइनस 2 a क्यूब
-12a² प्लस 23a माइनस 9i, इसकी वैल्यू भी हमको फाइंड करना है। तो फर्स्टली फॉर सोल्यूशन तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कैलेंडर थ्योरम। इसका मतलब कर्टेशियन इक्वेशन में लैम्डा में इक्वेशन चाहिए, फिर उसको वेरीफाई कराना है। तो फर्स्टली वी राइट द कर्टेशियन इक्वेशन, द characteristic characteristic equation of A is characteristic determinant A minus lambda I equal to 0। अब A माइनस लैम्डा आई इम्प्लाइज दैट जो मैट्रिक्स हमारे पास में था उसके डायगोनल में लैम्डा माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा -1 और 1, फिर -1 और फिर यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा और -1, 1 माइनस 1 और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना है। ठीक, एक्सपेंड करने के अपने तरीके हैं। तो एज यूजुअल जो डिटरमिनेंट हम लोग एक्सपेंड करते हैं उसी तरीके से इसको करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से 2 माइनस लैम्डा एक्सपेंड जो फर्स्ट रो, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, इसका आपस में मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और माइनस, ये माइनस में प्लस हो गया, बीच में माइनस साइन होता है तो -1 हो गया, फिर माइनस आता है, ये माइनस है तो +1 हो गया। इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम कैंसिल होंगे, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाइड होगी, तो यहाँ पे -2 और प्लस लैम्डा हो गया, -1 से मल्टीप्लाइड, ये माइनस में मिलेगा, फिर माइनस आएगा तो ये +1 हो जाएगा, फिर +1 के रेस्पेक्ट यहाँ पे देखिए ये रो और कॉलम कैंसिल, -1 मल्टीप्लाइड 1 हुआ और ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, बीच में माइनस का साइन, तो -2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, -2 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 माइनस लैम्डा इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और -1, फिर यहाँ पे प्लस ये लैम्डा -1 हो गया और प्लस ये लैम्डा -1 हो गया, यहाँ से लैम्डा -1 और यहाँ से भी लैम्डा -1 और इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा यहाँ पर देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और प्लस 3 हो गया, इनको 8 करेंगे तो 2 और ये लैम्डा -1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट इसका मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा और प्लस का 6, फिर माइनस लैम्डा से करो तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा और -2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया तो इसे 6 टर्म्स हो गए। इम्प्लाइज दैट लैम्डा की मैक्सिमम पावर माइनस लैम्डा क्यूब है, माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर 4 और 2, तो ये 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया, फिर लैम्डा में -8 और माइनस का 3, 8 3 11 2 कम तो प्लस का नहीं सॉरी माइनस का, तो ये माइनस का 9 लैम्डा, ठीक है, -9 लैम्डा और यहाँ पे कॉन्स्टेंट 6 -2 तो प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा और -4 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया जाकर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बाई to verify that Calamenter theorem we have to show that, so we have to show that ये a क्यूब -6a² प्लस 9a माइनस का 4i और इक्वल टू 0, ये कैलेमेंटर थ्योरम इसको वेरीफाई करता है, नहीं लैम्डा आपका ए से रिप्लेस होगा, इस बात को हमें ये प्रूव करना है। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसको प्रूव करने का मतलब क्या हो गया, हम ए स्क्वायर फाइंड करें, ए क्यूब फाइंड करें, इसमें वैल्यू सारी पुट करें तो हमें 0 यानी नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अभी 0 यहाँ पे नहीं है, अभी नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो जब हमने लैम्डा को ए से रिप्लेस किया है तो ये क्यूब -6a² प्लस 9a -4i लिखा हुआ है,
यानी मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ही ऐड होगा, फोर्थ ऐड होगा नहीं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स हम लिखते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी उसके साथ में आएगा। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर के यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स हम लिखेंगे। तो नाउ हम क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे जो ए मिलने वाला है आपको, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 2 -1 और 1, फिर -1 2 और -1 1 -1 2, ठीक है ना। फिर इनटू में 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, ये मैट्रिक्स हो गए। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन यू नो वेरी वेल, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, ये +1 और ये +1, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने तो यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम -2, ये -2 और यहाँ पे ये -1, तो -2 -2 -1, तो माइनस का 5 हो गया, -5। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम करेंगे, तो देखो 2, ये +1 और +2, तो ये प्लस का 5 हो गया। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये -2 -2 और ये -1, तो ये भी माइनस का 5 हो गया। ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 6 मिलेगा। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम इसके साथ करेंगे, देखो -1 +1 4 और +1, तो कितना हो गया 6 हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, -1 -2 और -2 नहीं, -5 हुआ, ये वैल्यू -5 होगा। ऐसे आपका थर्ड रो का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पे 5 -5 और 6 आएंगे, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करना है ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, तो ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर और इनटू में ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से देखिएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई सेम उसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 6 2 जा 12, फिर ये प्लस का 5 ये प्लस का 5, तो कितना हो गया 12, ये प्लस का 5 यहाँ से प्लस का 5 10 10 12 22, ये 22 हो गया, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6, ये माइनस का 10 और ये माइनस की 5, तो कितना हो गया 21। तो 6 माइनस का 6 -5 10 और माइनस की 5, तो 15 और 6 21 माइनस का 21 -21। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 +5 और +10, ठीक है, तो ये +21 हो गया। 6 और +5 +5, ठीक है, तो ये प्लस का 21 फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 10 -10 -6 और -5, ठीक है, -10 -6 -5 10 में 15 6 21, ये वैल्यू भी निगेटिव में माइनस का 21 -5 माइनस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस का 5 प्लस का 12 और प्लस का 5, तो ये वैल्यू 22 हो गई। 5 6 दूनी 12 और ये 22 पॉजिटिव का हो गया 22, ये माइनस का 21 मिलेगा। -5 -6 5 दूनी 10, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 21 -21 और 22, इसी तरीके से ये
मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ए क्यूब। अब ये सारी वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए क्यूब ए स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू यहाँ आई यूनिट मैट्रिक्स, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ईयर जस्ट मिनट। तो ए क्यूब इम्प्लाइज दैट, इसलिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a और माइनस 4i इज इक्वल टू, तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा। ए क्यूब की वैल्यू थी 22 माइनस 21 माइनस 21 22 माइनस 21, फिर 21 माइनस 21 और 22, ये ए क्यूब हो गया माइनस 6। अब ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर में हमारे पास निकला था 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5, फिर 5 माइनस 5 और 6 हुआ था, ये ए स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 9 ए की वैल्यू, ए वैल्यू था 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 और 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस 4 आई था, और आई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। आज वो सिंप्लीफाई करो, तो फर्स्ट एलिमेंट फोकस करिएगा, ये 22 और ये 6 6 36, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22, फिर माइनस का 36, फिर 9 2 18 प्लस की 18 और ये माइनस का 4, देखिए माइनस के 36 और माइनस का 40 हो गया। 22 और 18 ऐड करो, 8 2 10 2 1 3 1 4 40 हो गया। तो 40 और माइनस 40, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट चेक कर लीजिएगा, माइनस 21 और ये प्लस का 56 36 प्लस के 30, तो माइनस 21 माइनस का प्लस का 30 और यहाँ से माइनस का 9, तो माइनस के 9, तो ये देखो 21 और 9 30 और प्लस का 30, तो ये 0 हो गया। ऐसे सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 आ जाएंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमने 2 चेक कर दिए हैं, आप आगे भी ऐसे कर सकते हैं सारे के सारे। तो वैल्यू 0 हो गया। अब 0 हो गया, इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स। क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। दिस वेरीफाइज द कैलेमेंटल थ्योरम, यानी कैलेमेंटल थ्योरम इज वेरीफाइड। दिस verifies कैलेमेंटल थ्योरम, कैलेमेंटन थ्योरम। इस तरीके से कैलेमेंटन थ्योरम ये वेरीफाइड होता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली एज यूजुअल कुछ नहीं करना है आपको, ए स्क्वायर ए क्यूब वैल्यू निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करना है और हमें नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। नाउ अब देखिए हमें निकाल, ये पहला स्टेप हुआ क्वेश्चन का। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट था, ये वाला इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर और प्लस 9a माइनस का 4i इज इक्वल टू 0 था। तो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन था मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स का मतलब ए स्क्वायर हो गया क्यूब में, माइनस 6a हो जाएगा प्लस 9 ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9i, फिर माइनस का 4 और आई इंटू ए इनवर्स जब करेंगे तो ए इनवर्स आएगा, तो ये 4a इनवर्स हो गया और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स, यूनिट मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाइड कर तो ए इनवर्स ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे इनवर्स लिखा हुआ है। और ये ए इंटू ए इनवर्स की आइडेंटिटी होती है, ये आई के बराबर होता है। तो इम्प्लाइज दैट 4a इनवर्स इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस का 6a स्क्वायर माइनस, जस्ट ए मिनट, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i हो गया, ठीक है ना।
तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 और ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस का 6a और प्लस का 9i हो गया। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 अब ए स्क्वायर की वैल्यू रखो। ए स्क्वायर हम लोगों के पास में ई वाला था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 - 5 और 5, फिर -5 6 - 5 5 और -5 और यहाँ पे 6 हो गया। ए स्क्वायर माइनस 6a, ए की वैल्यू ए हमारे पास में ये था, तो ये 2 - 1 और 1 -1 2 - 1 1 - 1 2 -6a हो गया, फिर +9i +9 और i यूनिट मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें एज यूजल। ये 1/4 ओवरऑल कॉमन है, 1/4 ओवरऑल कॉमन है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 करिएगा 6 और ये 6 दूनी 12 -12 प्लस 9 9 से 15 15 से ये 6 12 माइनस करो तो वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, सेकेंड एलिमेंट -5 प्लस 6 ये 0 हो गया तो 1 हो गया, ये +6 - 5 तो 1 हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में फिर थर्ड एलिमेंट में यहाँ पे 5 हो गया -6 तो ये -1 हो गया, -5 और +6 तो ये +1 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 3 और 1 आएगा -1 1 और 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स हो गया। ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 और ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बन गया जा करके 3 तो 3 1 और -1 1 3 1 -1 1 और 3। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है तो ये इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद में फिर हम लोग लास्ट में एक इक्वेशन और था, उसकी वैल्यू फाइंड करना था। आल्सो फाइंड e⁻6 माइनस का 6 ए की e⁻5 प्लस 9 e⁴ माइनस का 2a³ माइनस का 12a² प्लस 23a माइनस का 9i इक्वल टू। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो ये इक्वेशन हमारे पास में लिखा हुआ है ये इक्वेशन इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हमें इस इक्वेशन के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, जो हमारे पास इक्वेशन लिखा था जस्ट ए मिनट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा कि a³ - 6a² प्लस 9a - 4i, इस इक्वेशन के फॉर्मेट में इस इक्वेशन को हमें अरेंज करना है नीचे वाले इक्वेशंस को। तो इसी के आगे इक्वेशन देखते हैं ये, तो हमें इसको अरेंज करना था। तो एक अरेंज करना था, यहाँ पे एक जो पावर अधिक है यहाँ पे a⁻6 है, इक्वेशन वहाँ स्टार्टिंग में क्या था a³ था। तो अल्टीमेट ऐसे एक मिनट में यहाँ पे इक्वेशन आपको दिखनी चाहिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो इक्वेशन हमें अरेंज करनी है वो इक्वेशन ये थी कि a³ 6a² प्लस का 9a प्लस 9a और माइनस का 4i इक्वल टू 0 था ये। ठीक है, इस इक्वेशन में इसको अरेंज करना। देखिए a6 से a³ कॉमन कर लो, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा a³ माइनस का 6a² प्लस का 9a और माइनस का अब माइनस प्लस 9a यहाँ पर 2a³ है। ठीक है ना, क्या है 2a³, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे आपका 4, जैसे यहाँ पर माइनस का 4i है, ये दो टर्म मैच कर रहे हैं। a³ 6a² प्लस 9a और माइनस का 4i हमने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे है यहाँ पे कितना माइनस का 2a³, हम लिख रहे हैं माइनस का 4i, यानी अल्टीमेटली यहाँ से माइनस का 4a³ लिखा हमने, माइनस का 4a³ है यहाँ पे प्लस का माइनस का 2a³, तो प्लस का 2a³ हम अपनी तरफ से यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यानी कैरी फॉरवर्ड। हमें इस वैल्यू को बनाना है, बनने तो ठीक है, नहीं बनने तो हमें उसको अरेंज करना है और कैरी फॉरवर्ड करना है। आगे टर्म से इसमें क्या है माइनस का 12a² प्लस का 23a और माइनस का 9i, तो इज इक्वल टू ये a³ हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो इंटू में यहाँ पे 0 लिख लो, फिर प्लस
2a³ अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, a³ चाहिए हमें, यहाँ पे a³ चाहिए, तो ये 2 कॉमन किया है, क्या मिला हमें a³ माइनस 2 कॉमन किया तो यहाँ से 6 बन गया और 6 यहाँ पे है मैच कर रहा है तो ये 6a² हो गया। फिर प्लस का हमें 9a चाहिए लेकिन है 23a और 23 का मतलब है 18 बनेगा तो 9 यहाँ पे लिखिएगा तो 9a आ गया, 9a और -4i ये पूरा लिख दो यहाँ पे जो भी है। अभी कितना बना 9 दूनी 18 है यहाँ पे 23 तो कितने कैरी फॉरवर्ड हो गए 18 और 5 तो यहाँ पे 5a हो गया। ये 4 दूनी 8 माइनस का 8i हुआ, यहाँ पे है माइनस का 9i तो माइनस का i आप यहाँ पे और लिख दो, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू अरेंज हो गई। अब ये वैल्यू भी 0 हो गई अगले स्टेप में, ये भी 0 हो गया, +2 इंटू ये भी 0 हो गया और प्लस का 5a माइनस का i मिला। अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई 5a माइनस i। ये बड़ा सा इक्वेशन अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अल्टीमेटली में क्या रखना है 5 और a की वैल्यू पुट कर दो। a हमारे स्टार्टिंग में जो था ये 2 -1 और 1 था, यहाँ पे -1 2 और -1 है, 1 -1 और 2 हो गया, ठीक है ना। माइनस का i मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5 अंदर है, मल्टीप्लाइड आप करेंगे इसको 5 को साथ में तो 5 दूनी 10 और ये -1 तो कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ से 0 0 है तो ये -5 + 5 हो जाएगा, -5 + 5 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, यहाँ पे 0 है तो ये -5 हो गया, 5 दूनी 10 -1 तो ये 9 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो गया, -5 हो गया, 5 दूनी 10 तो ये 9 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, इट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसके स्टेप्स मैं चूँकि ऐसे बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने वेरीफाई कराया था, वेरीफाई करने के बाद फिर मैंने इनवर्स फाइंड किया, फिर इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।